बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे से ताजिर बरादरी और सनतकार भी भड़क उठे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुख्तलिफ मार्केट्स के कायदीन का इकट्ठ हुआ, जबकि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओहदेदार बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजरान गोल्डस्मिथ एसोसिएशन का बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। की कीमतों में इजाफे और डॉलर की कदर में बेपनाह इजाफे से तलमलाई बिजनेस कम्युनिटी के वफद की लाहौर चैम्बर आमद का सिलसिला जारी है। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों के कायदीन, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट, साबिक चेयरमैन फराया अरशद बेग, शाहिद बेग, हफीज सेंटर से शेख फयाज समेत दीगर ताजरीन ने नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात की। बिजनेस कम्युनिटी के कायदीन ने कहा कि इतनी महंगी बिजली से कारोबारी अमूर नहीं चल सकते, सनत का पहिया रुक जाएगा। लाहौर चैम्बर निगरान हुकूमत से बात करे और बिजली के निर्ख कम कराए। दिन ब दिन अगर इसी तरह सनती पैदावार लागत बढ़ती चली गई, एक तो एक्सपोर्ट का हदफ आने वाले दिनों में नामुमकिन होगा। लोकल इंडस्ट्री अगर हमारी इसी तरह बढ़ती, उसकी सनती पैदावार बढ़ती चली गई तो ये ना हो कि हमारी प्राइस वार से बाहर निकल जाए। दूसरी बात यह है कि जो एलसी का ना खुलने की वजह से जो सप्लाई चेन का हम कहते थे फुकदान आएगा, आज बाजारों में सप्लाई चेन का मटीरियल का फुकदान है और मनमाने रेट है। अंजुमन ताजरान गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन ने बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों से गरीब को मार रही है। ताजिर बरादरी का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान मकसूद भट्ट का कहना था हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में टैक्सेस को खत्म करे और कीमतें भी कम करे। वापडा वालों की नाअहली है और उनकी ये रंगबाजी है कि वो ये कैसे मुमकिन है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो अवाम के साथ जुल्म है, जिनके टैक्स के पैसों से वापडा को आप मुलाजमतों को तनख्वाहें देते हैं, उन्हीं पे जुल्म जो बंद किया जाए। IMF से पूछना तो ये पूछें कौन से सेनेटर की मुराद। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओहदेदारान ने एहतजाज किया। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर सहर मलिक, नायब सदर आयशा खुरम और सीनियर नायब सदर निलोफर सिकंदर की क़यादत में खवातीन ने मुजाहिरे में शिरकत की। खवातीन शिरका ने बिजली के बिलों पर टैक्सेस की शदीद मुखालफत की और कहा हम बिजनेस वुमेन के लिए इतनी महंगी बिजली नाकाबिले कबूल है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जब गवर्नमेंट हमें कहती है जी खवातीन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाएं, तो खवातीन घर में भी बैठ के जो कारोबार कर रही हैं और अगर वो परेशानी में ही रहेंगी कि घर नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, सैलरीज नहीं पूरी हो रही, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब हम देखें, हम अपने अपने घरों के बजट तो कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पाकिस्तान के बजट को कंट्रोल करे। बिजली के बिलों में भारी भरकम टैक्सेस से न सिर्फ आम आदमी मुतासिर हुआ है बल्कि ताजिर और सनतकार भी परेशान है। निगरान हुकूमत हालात की नजाकत के पेश नजर कोई ठोस इकदाम करे। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहर की ताजिर बरादरी भी मैदान में निकल आई। 2 सितंबर को मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। मलिक जमान नसीब का कहना है कि हफ्ते के रोज आजम क्लॉथ मार्केट और मुल्हिका मार्केटें बंद रहेंगी। क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब की ज़ेरे क़यादत ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर बरोज हफ्ते को शटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया। मलिक जमान नसीब का कहना था हफ्ते के रोज आजम क्लॉथ मार्केट और मुल्हिका मार्केटें बंद रहेंगी। पहले मरले में 1 दिन की हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। बरोज हफ्ता 2 सितंबर को इंशाल्लाह मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल कर देंगे और ये हड़ताल हमारी बिजली के बिलों के बेपनाह इजाफे के खिलाफ है। यहाँ पे हमारे ताजर खुदकुशी करने में मजबूर हो गए हैं। ताजर कायदीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने इजाफी टैक्स को खत्म न किया तो हड़ताल को धरने में बदल देंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ न दिया गया तो आजम क्लॉथ मार्केट के ताजर लेस्को ऑफिस के बाहर धरना देंगे। जो बेचारे की तनख्वाह 20,000 रुपये है, उसको बिल 30,000 आ रहा है, 25,000 है, और घर का राशन ले या बिजली को बिलों में करे, वो बहुत परेशान है। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई इतनी होती जा रही है। बिलों के अंदर इन्हें रिलीफ देना चाहिए। इसके जितने भी तासुरात हैं हमारे गरीबों के ऊपर पड़ रहे हैं, बराए मेहरबानी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, नहीं करेंगे तो हम हड़ताल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर ताजर रहनुमा लियाकत सेठी, शेख मोहम्मद जावेद, मियां आसिफ बादशाह, इशफाक शाकी शरीक हुए। इमरान मीर, ख्वाजा एजाज, आमर डार, इमरान मुनीर, हैदर भट्ट, चौधरी उस्मान, इम्तियाज खान, शेख आरिफ, जबकि हाजी आमिर, मलिक जमशेद, इकराम किल्लू, उवैस नवाब, आरिफ मन्ना, नईम शाह, तनवीर डार, खालिद मुगर समेत दीगर कायदीन शरीक थे। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की प्रेस क्लब से असेंबली हॉल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की।
پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی ریلی پریس کلب سے اسمبلی ہال تک نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے کی۔ رانا جمیل منچ، آصف ناگرہ، چودھری عاطف رفیق، زاہد ذوالفقار خان، امجد جٹ، عامر بٹ، علامہ یوسف اوان، فائزہ ملک، عمر شریف بخاری نے شرکت کی۔ شاہدہ جبیں، عمر ایاز، صداقت شیروانی، شکیل چنی، اشرف خان، مصطفیٰ جٹ، رانا ضیاء الحق، حافظ غلام محی الدین، حسن گیلانی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چودھری اسلم گل کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آج ہم پاکستان کے عوام کو اس آفت جو مہنگائی کی ہے اس سے بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا جینا مرنا ہے۔ احتجاجی ریلی میں شریک جیالوں اور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام کے ساتھ ہے۔ غریب آدمی جو پس رہا ہے اس وقت مہنگائی کی چکی میں، ان کے ساتھ ہم نے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی ہے، اور ہم جو بھی حاکم وقت ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں خاص کر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جی، یہ جو ظالمانہ بجلی کے بل عوامی حقوق کے لیے پیپلز پارٹی یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم نے اعلان جنگ کر دیا ہے اس مہنگائی کے خلاف۔ پیپلز پارٹی کی احتجاجی ریلی میں شریک جیالوں کا کہنا تھا کہ احتجاج کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ 2.5 کروڑ طلباء کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا آئندہ تعلیمی سال مفت کتابیں دینے سے انکار۔ حکومت ٹیکسٹ بک بورڈ کی 10 ارب کی مقروض ہے۔ سابق وزیر مراد راز کی پالیسیاں بھاری پڑی۔ 18 ارب کی کتابیں ٹھیکیداروں سے چھپوائیں، صرف 8 ارب ہی ادا کیے جا سکے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اگلے تعلیمی سال 2024-25 میں سرکاری اسکولز کے طلباء کو مفت کتابیں دینے سے انکار کر دیا۔ حکومت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 10 ارب کی مقروض ہے۔ سابق وزیر تعلیم مراد راز کی غلط پالیسی غریبوں پر بھاری پڑ گئی۔ مراد راز نے 18 ارب کی کتابیں ٹھیکیداروں سے چھپوائیں، جبکہ حکومت نے 18 ارب میں سے صرف 8 ارب ادا کیے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق 10 ارب کے واجبات ادا نہیں کیے گئے تو 2024 میں مفت کتابیں نہیں چھپیں گی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو مراستہ جاری کر دیا۔ مفت کتابیں نہ ملی تو سرکاری اسکولوں کے 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ پنجاب میں سرکاری اسکولوں کے طلباء کو سالانہ فیکس 3000 کی کتابیں مفت ملتی ہیں۔ رواں سال فائنانس ڈپارٹمنٹ نے مفت کتابوں کے لیے صرف 3.5 ارب مختص کیے ہیں۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ کتابوں کی چھپائی کے لیے یہ رقم ناکافی ہے۔ اگر مزید رقم جاری نہ ہوئی تو سال کے آخر تک کتابوں کی چھپائی ممکن نہیں ہوگی۔ ڈینگی کے حملوں میں شدت آ گئی۔ بخار میں تبتے مزید 30 افراد ہسپتال جا پہنچے، جبکہ شہر میں مثبت کیسز کی تعداد 410 ہو گئی۔ ڈینگی وائرس کے حملوں میں شدت آ گئی۔ شہر میں ڈینگی بخار کے مزید 30 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ واہگہ زون میں 8، علامہ اقبال زون میں ڈینگی بخار کے 7 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر زون میں 5، کینٹ میں ڈینگی بخار کے 4 مریض رپورٹ ہوئے۔ راوی، سمن آباد، داتا گنج بخش زون میں ڈینگی بخار کا ایک مریض رپورٹ ہوا۔ گلبرگ، شالامار اور عزیز بھٹی زون میں ڈینگی بخار کا ایک مریض رپورٹ ہوا۔ شہر میں مچھروں کی افزائش بھی خوفناک حد تک بڑھ گئی۔ شہر کے مزید 1137 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر تلف کر دیا گیا۔ دوسری جانب ڈی سی لاہور کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں سرپرائز دورے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عدنان رشید نے UC 80 واہگہ ٹاؤن میں ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان نصر اللہ رانجھا نے UC 109 سکندر بلاک میں ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ عمر مقبول نے UC 109 میں ڈینگی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ ایک گھر سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر گھر اور اطراف میں ڈینگی اسپرے کروایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف نے UC 134 نیچر ٹاؤن کے 20 گھروں میں ڈینگی اسپرے کروایا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار شیرینا جونیجو نے کنفرمڈ ڈینگی مریض کا کیس رسپانس کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی واسق عباس ہرل نے UC 81 اور UC 79 مزنگ میں کنفرمڈ ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر راونڈ خرم حمید نے UC 124 میں ڈینگی ٹیموں کے کام کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نبیل میمن نے کنٹونمنٹ بورڈ 5 طفیل روڈ پر ایک کنفرمڈ ڈینگی رسپانس کا جائزہ لیا۔ ڈینگی کا حملہ شروع ہوتے ہی پیناڈول غائب ہو گئی۔ جان بچانے والی درجنوں ادویات نایاب۔
अथॉरिटी की संगीन गफलत के बायस मार्केट में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा हो गई। डेंगू सीजन के बायस शहरी पैनाडोल के लिए दरबदर हैं। 310 रुपए में मिलने वाली मिर्गी की टैग्रोल टैबलेट का ब्लैक में 2900 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। जख्म को साफ करने के लिए पायोडीन समेत पॉलीफैक्स और जख्मों पर लगाने वाले पाउडर से कटरीन भी नापैद है। इंसुलिन के मुख्तलिफ ब्रांड्स भी मेडिसिन मार्केट में इस वक्त मुयसर नहीं। खून पतला करने वाली हेपारिन दवा जो हार्ट अटैक और गुर्दों के मरीज की जान बचाने में कुलीदी किरदार की हामिल है, भी मार्केट से बदस्तूर गायब है। जराये के मुताबिक दवा साज कंपनियों की जानिब से अद्वियात कम मिकदार में तैयार करने के बायस मार्केट में राशन बंदी की जा रही है और तलब के मुकाबले में सप्लाई इंतहाई कम है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का बदतरीन राज गरीब तबका रुल गया, जबकि जिला इंतजामिया के नई इजाफे की गई कीमतों का इतलाक हो गया। जिले इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज इशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नया शाही फरमान जारी किया, जिसका इतलाक भी हो गया। शाही फरमान के मुताबिक दाल माश की कीमत में 100 रुपए का गैर मामूली इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 510 रुपए हो गई। दाल चने 20 रुपए इजाफे से 270 रुपए तक पहुँच गए। रोटी की सरकारी कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए की गई। चावल की कीमत 300 से बढ़ाकर 310 रुपए की गई। मार्केट में जो रेट आ रहे हैं वो दुकानों पे वो रेट ही मिल रहे हैं। चावल का कीमत 30 रुपये दी है, अभी चावल जो 400 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहे हैं। टोटा जो आज से 4 दिन पहले 260 रुपये था वो 300 रुपये मिल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें जो गवर्नमेंट रेट है वो उस हिसाब से मिल ही नहीं है। उस हिसाब से दूध की सरकारी कीमत 140 से बढ़ाकर 160, जबकि दही की 165 से 180 कर दी गई, मगर इस शाही फरमान को कोई नहीं मानता। पहले से ही इससे महंगे दामों इशाए ज़रूरिया की फरोख्त जारी है। दूध 180 और दही 210 रुपए, चीनी 160, रोटी 20 और चावल 400 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत परेशानी में है। तो 1000 रुपये अगर दिहाड़ी मिलती है तो 1500 का सामान आता है, एक दिन दिहाड़ी नहीं चलती। कैसे चूल्हा जलाएंगे? गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर खाने वाले में, इधर हम नौकरी करते हैं, हमारा कोई तबसरात नहीं है, कोई हमारे वेलफेयर नहीं दे रही हुकूमत हमें। सरकारी कीमतें बढ़ाने के बावजूद शहर में सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। लाहौर ये कहते हैं DC लाहौर को शाही फरमान जारी करने की क्या आन पड़ी जब इस पर अमल दरामद ही नहीं होना। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मसनूई महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयाँ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहर भर में सरकारी निखनामों पर अमल दरामद को चेक किया। कंट्रोल मजिस्ट्रेट अजहर इकबाल ने सबसे ज्यादा 64 मुकामात को चेक किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सदाकत मलिक ने सबसे कम 14 पॉइंट्स चेक किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अरशद सिंधु ने 9 मुकामात को चालान किया। PCM सज्जाद कुरैशी ने 8 मुकामात को चेक किया और मुकदमात दर्ज करवाए। आसिफ नईम विर्क के इलाके में सबसे ज्यादा जुर्माना हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर भर में कुल 1557 मुकामात की चेकिंग की गई। DC लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक 214 पॉइंट्स पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 167 जुर्माने, जबकि 41 अफराद गिरफ्तार किए गए। गिरह फरोशी पर 45 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि 2 मुकामात सील किए गए। सरकारी निखनामों पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर के हस्पतालों की बेहतरी के लिए काम शुरू कर दिया। 9 हस्पतालों को 24 घंटे फाल रखने और गायनी के लिए डॉक्टर तैनात करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अभियान के तहत महकमा प्राइमरी हेल्थ ने शहर के 9 हस्पतालों को 24 घंटे फाल रखने और गायनी के लिए डॉक्टर तैनात करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अली जान खान के मुताबिक गाजियाबाद अस्पताल, करोल घाटी अस्पताल, मियां मीर अस्पताल, समनाबाद अस्पताल समेत शहर के 9 छोटे अस्पतालों को 24 घंटे फाल कर दिया गया है। उन 9 अस्पतालों में गायनी के डॉक्टर्स भी तैनात कर दी गई हैं। इन अस्पतालों में प्री डिलीवरी की सहूलत भी शुरू की गई है। महकमा कानून पंजाब ने लाहौर बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। ये ग्रांट सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना इंतजार के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। दूसरी जानिब लोधरा बार को भी 50 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई है। ये ग्रांट वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद जारी की गई है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने कूपर रोड गर्ल्स कॉलेज में 4 साला मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस प्रोग्राम के आगाज के लिए कूपर रोड कॉलेज को सामान की खरीदारी के लिए 13 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, वीडियो कैमरा, माइक और ट्राईपोड खरीदा जाएगा। ये प्रोग्राम लाहौर के वाहिद कॉलेज कूपर रोड में शुरू हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों को 17 करोड़ रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया। फंड स्कूलों की वेलफेयर पर खर्च हो सकेंगे।
लाहौर के 1120 सरकारी स्कूल्स की बिलाखिर सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल को 17 करोड़ रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया। स्कूल्स के मज़कूरा फंड्स गुज़श्ता 2 माह से इल्तवा का शिकार थे। फंड्स माली साल 2024-25 की पहली सहमाही की किस्त के तौर पर जारी किए गए हैं। नॉन सैलरी बजट तनख्वाहों के अलावा स्कूल्स की वेलफेयर पर खर्च किए जा सकेंगे। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने कहा कि फंड्स 24 घंटों में स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। पंजाब के 126 स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने का मंसूबा। जिला इंतजामिया के ताउन से स्कूल इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब के 126 स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने पर काम शुरू कर दिया गया है। मंसूबे के तहत लाहौर के 20 हाई स्कूलों को दानिश स्कूल अथॉरिटी के मतहत दिया जाना है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मुतलका इदारों से स्कूल इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान मांग लिया है। मज़कूरा प्लान में इदारे अपनी मौजूदा सूरत हाल बारे आगाह करेंगे। स्कूलों की इम्प्रूवमेंट किस तरह की जा सकती है, प्लान में बताया जाएगा। स्कूल सरबराहान इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान आज शाम 5 बजे मुरतब किया जाएगा। मज़कूरा प्लान एजुकेशन अथॉरिटी की मंजूरी के बाद डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को पेश किया जाएगा। लाहौर के बेहतरीन हाई स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा। मज़कूरा स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 20-20 लाख रुपए इजाफी फंड्स भी मुहैया किए जाएंगे। 7,000 से ज्यादा पेफ पार्टनर स्कूलों को फीसों की मद में 2 माह से फंड जारी ना हो सके। फंड्स की अदम फ्राहमी के बायस स्कूल सरबराहान बिजली, पानी और गैस के बिल अदा करने से महरूम। 7,200 पेफ पार्टनर स्कूल 2 माह से वज़ाइफ से महरूम। 7,000 से ज़ायद पार्टनर स्कूल्स को जुलाई और अगस्त के मुआवजों की अदायगी ना हो सकी। स्कूल सरबराहान बिजली, पानी और गैस के बिल्स अदा करने से महरूम है। दूसरी जानिब स्कूलों की जानिब से हजारों असातिज़ा को 2 माह से तनख्वाहें भी जारी नहीं हो सकी। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शबीर हाशमी ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि वज़ीर आला मामले का नोटिस लेते हुए पेफ हुकाम को बच्चों की फीस की मद में पार्टनर स्कूलों को फौरी फंड जारी करें। शबीर अहमद हाशमी का कहना था कि पेफ हुकाम बजट दस्तयाब होने के बावजूद पार्टनर स्कूलों को फीसों की मद में फंड जारी नहीं कर रहे। पेफ हुकाम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक फंड्स जारी नहीं किए गए। फंड्स मिलते ही स्कूलों को अदायगियां कर दी जाएंगी। पंजाब पुलिस के लिए जदीद लाइट स्नाइपर राइफल्स की खरीदारी रोक दी गई। कमेटी की सिफारिशात पर आईजी ने खरीदारी का अमल रोका। अब 27.5 करोड़ रुपए के फंड से मुख्तलिफ राइफल्स और पिस्तौल खरीदे जाएंगे। पंजाब पुलिस के लिए SMG, G3 और 9mm पिस्टल खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक आईजी पंजाब ने फंड्स में 55% रकम से SMG राइफल्स, 25% से 9mm पिस्टल्स और बकिया से SMG राइफल्स खरीदने का हुक्म दिया है। लाइट स्नाइपर राइफल्स की मार्केट में रेट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से मुतबादल राइफल्स खरीदी जाए। असले की खरीदारी के लिए गुज़श्ता सालों में मुतलका कंपनी को एडवांस रकम जारी की जा चुकी है। आईजी ने मुतलका ब्रांच को रवां साल ही खरीदारी का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अगले माह तक खरीदारी की तमाम तफसीलात मुतलका कंपनी को फराहम कर दी जाएंगी। निगरान हुकूमत की टीपा में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी। टीपा ने NOCs की फीसों में भी 100% इजाफा कर दिया। पेट्रोल पंप के NOC की फीस 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला के सामने LDA हुकाम ने टीपा में बड़ी इस्लाहात का फार्मूला पेश किया था। निगरान वज़ीर आला ने गवर्निंग बॉडी के इजलास में टीपा इस्लाहात की मंजूरी दी। टीपा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर M&R डायरेक्टोरेट का क्याम कर दिया गया। टीपा के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में आइंदा हर PC1 में 1% M&R आयद करने की असूली मंजूरी दे दी गई। LDA से डिपॉजिट वर्क्स की मद में 50 करोड़ के फंड टीपा को देने की मंजूरी दी गई। टीपा को LDA एसफॉल्ट प्लॉट का कंट्रोल देने की मंजूरी भी दी गई। टीपा LDA एसफॉल्ट प्लांट को निजी कॉन्ट्रैक्टर को ठेके पर देकर रेवेन्यू जनरेशन कर सकेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी में अहम इस्लाहात का एजेंडा पेश किया गया था। मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होने के बाद टीपा फौरी अमलदारामद यकीनी बनाएगा। जोहर टाउन पार्क गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। इलाका मकीनों ने शिकायत के बावजूद सफाई न होने पर एहतजाज किया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। जोहर टाउन B3 ब्लॉक का पार्क गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। इलाका मकीनों ने पार्क की सफाई न होने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा पार्क अरसा दराज से गंदगी के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। 128 दरख्वास्तें दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, शदीद अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हाकिम टाउन बागड़िया का इलाका गंदगी का ढेर बन गया। सीवरेज निज़ाम खराब, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका सड़कों पर निकल आए, जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया।
जबकि हाकिम टाउन बागड़ियां के मकीन मसाइल की भरमार पर परेशान है। मकीनों ने शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि इलाका गंदगी का ढेर बन चुका, सीवरेज का निज़ाम भी खराब हो गया, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बारिश के बाद इलाके से गुजरना भी महाल हो जाता है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। एलडीए का टाउनशिप कॉलेज रोड के अतराफ तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 200 से ज्यादा दुकानों और इमलाक से तजावजात मिसमार कर दी गई। एलडीए का टाउनशिप कॉलेज रोड के तरफ तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 200 से ज्यादा दुकानों इमलाक से तजावजात मिसमार कर दी गयी। एलडीए टीमों ने टाउनशिप कॉलेज रोड पर ऑपरेशन के दौरान तजावजात, शेड, थड़े, बोर्ड्स और होर्डिंग्स मिसमार कर दी। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे बनाए गए फ्लोर, स्टॉल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत पर 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डीजी एलडीएम मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। एलडीए टीमों ने आजम गार्डन स्कीम की बाउंड्री वॉल्स, मेन गेट, सड़कें और दफ्तर गिरा दिया। मरहबा सिटी का गेट, सड़कें और सीवरेज सिस्टम मिसमार कर दिया। मलिकपुर सिटी की सड़कें मिसमार कर दी। अलबारी सिटी का साइट ऑफिस मिसमार, बिजली के खंभे गिरा दिए गए। ड्रीम हाउसिंग की सड़कें मिसमार कर दी गयी। महबूब हाउसिंग, साफन फार्म्स की बाउंड्री वॉल्स और साइट ऑफिस मिसमार कर दिया गया। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। परवेज इलाही और दिगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस का केस। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया शेख मुलजिम मोनस इलाही को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई जारी है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने केस का मुकम्मल चालान जल्द पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्टर नैब लाहौर को कल तलब कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर एक ही रोज में 3 मरतबा समाअत की। जिनाह हाउस हमला और जलाओ गिराओ का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा सरमिद मलिक को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी मालकान के जुडिशल रिमांड में 12 सितंबर तक तोसी। एहतसाब अदालत का नैब को मुल्जमान के खिलाफ रेफरेंस जमा कराने का हुक्म। सोसाइटी मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया। मकई की फसल के बीज और स्प्रे नाकुस क्वालिटी का देने का केस। जुल्फकार स्प्रे सेंटर रावी रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। साफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार अली आसिफ के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। पैफ के ज़ेर एहतमाम लिटरेट चोलिस्तान प्रोजेक्ट 2 के आगाज़ के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, चेयरमैन पैफ और एमडी पैफ की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा कि 2018 के बाद स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में परेशान कुन हद तक इजाफा हुआ है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने कहा पैफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इल्म की शम्मा रोशन कर रहा है। पैफ चोलिस्तान के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में नए स्कूल खोल रहा है। पैफ चोलिस्तान के सहराई इलाकों में उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। पैफ की फंडिंग और बच्चों का एजाजिया बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा पैफ का बेहतरीन दौर 2008 से 2018 तक है। उसके बाद पैफ के फंड्स में कमी की गई। दूसरी जानिब आपको बताएं मुल्क भर में बिजली के बिलों का रोना रोया जा रहा है और जब तक इस साजिश के जिम्मेदारों को सामने नहीं लाया जाएगा मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साजिशों को बेनकाब कर सकते हैं, इसी तरह मुल्क और रियासत के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करना होगा। जावेद लतीफ ने कहा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो 600 अरब गर्दिशी कर्जे थे। इमरान खान 2400 के गर्दिशी कर्जों को छोड़ कर गया। 16 माह की कौमी हुकूमत थी जिसमें बाकी सब जमातें भी साथ थीं। आज कौम किसी तौर पर भी माफ़ करने को तैयार नहीं। साबिक वजीर का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि मुफ्त बिजली इस्तेमाल कोई करे और भरे कोई। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तानी अवाम के गुस्से को ठंडा नहीं किया जा सकता जब तक साजिशी अनासर को सामने ना लाया जाए। कैसे मुमकिन है कि आप सारे लोगों का कसूर उठाकर मुस्लिम लीग नून पर डाल दें। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबे ख्वातीन के ज़ेर एहतमाम BP 172 में शोबे ख्वातीन की तंजीम साजी मुकम्मल। सादिया तैमूर ने ख्वातीन ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। BP 172 में मुस्लिम लीग नून की नौमुंतखब खवातीन में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब में साबिक अरकान असम्बली वहीद आलिम खान, मियां मरगूब अहमद और सुमेरा कोमल ने नामजद खवातीन को नोटिफिकेशन दिए। कोऑर्डिनेटर लाहौर जोन 3 शहर बानो को तारीफी लेटर भी दिया गया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन हाजी इसहाक,
मियां सुहेब गनी, सैयद नदीमुल हसन, तारा भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। कोऑर्डिनेटर जोन 3 लाहौर शहर बानो सदर PP 172 सायरा अहमद, जनरल सेक्रेटरी नायला कमल, रेहाना नायाब, मदीहा लियाकत, आमिना इकबाल समेत दीगर भी मौजूद थी। दूसरी जानिब आपको बताएं, माँ के दूध की अहमियत और अफादियत का आलमी हफ्ता IRMNCH के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि बच्चों को मां के दूध से महरूम रखना उनकी हक तलफी है। PC होटल में सेमिनार में पैदाइश के बाद बच्चों को 2 साल तक मां का दूध पिलाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, बच्चों को बगैर किसी खास वजह के मां के दूध से महरूम रखना, डब्बे का दूध पिलाना उनकी हक तलफी है। मां का दूध ग़िज़ा भी है और शफा भी। औरतों के काम करने की जगहों पर बच्चों को दूध पिलाने की खातिर माओं के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब वर्किंग लेडीज़ के लिए इनके दफातर और रोज़गार की जगहों पर डे केयर सेंटर्स, ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चे को दूध न पिलाने की वजह से मां में खून की कमी पैदा हो जाती है। सेमिनार में DG हेल्थ इलियास गोंदल, डॉक्टर खलील, डॉक्टर याहिया, डॉक्टर अम्मारा खान और दीगर ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल नज़दीक आते ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का आगाज़ हो गया। जामिया मस्जिद दारुल हक टाउनशिप में मोहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन मनाने के हवाले से इजलास हुआ। लीगी रहनुमा अजमल हाशमी का कहना है कि इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाएंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के सिलसिले में पीर सैयद शहवार ने जामिया मस्जिद दारुल हक टाउनशिप में इजलास बुलाया। माह रबीउल अव्वल की आमद और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के मौजू पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से बढ़कर कोई खुशी नहीं। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाएंगे। इजलास में आकिफ कादरी, जुल्फ़कार मुस्तफ़ा हाशमी, आबिद निसार, बशीर चमन, राना सलीम ने शिरकत की। मकसूद भट्ट, इफ्तिखार बुखारी, पीर ज़ुल्नूरैन, मुफ्ती रसूल बख्श, जाहिद करीम, मुजाहिद अब्दुल रसूल शरीक हुए। सदर अंजुमन ताजान मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर का इजलास हुआ। लिबर्टी मार्केट के नए अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ 2 सितंबर को शहर में मुकम्मल हड़ताल का भी ऐलान किया गया। अंजुमन ताजहान लिबर्टी मार्केट के अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने के हवाले से इजलास हुआ। सदर अंजुमन ताजहान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने नोटिफिकेशन तकसीम किए, जबकि इजलास में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। अंजुमन ताजहान ने 2 सितंबर को शटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि लाहौर की तमाम होलसेल मार्केट्स बंद रहेंगी। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नाकाबिले कबूल है। निगरान वज़ीर आज़म फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को खत्म करने का ऐलान करें। जालिमाना टैक्स को खत्म न किया गया तो लाहौर की मार्केट्स की चाबियां निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। इस मौके पर अब्दुल रज़ाक बबर, तैयब मीर, मोहम्मद मूसा, समीर शाह, अमजद खान, अमजद शाह मौजूद थे। अतहर अली खान, मलिक यूसुफ, मोहम्मद रेहान, सरफराज खान, राहत अली, जाहिद शफीक, फरूख शहजाद बशीर और दीगर भी मौजूद थे। एयरसेल और गो लूटलो के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO एयरसेल अमीन एहसन, CEO गो लूटलो फहद महमूद ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। एयरसेल और गो लूटलो के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में चेयरमैन एयरसेल फजल जिलानी, वाइस चेयरमैन उमर मीर, डायरेक्टर इमरान असलम और CEO तारिक अमीन, चेयरमैन गो लूटलो माजिद बशीर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन गो लूटलो का कहना था, गो लूटलो पाकिस्तान का QR और डेबिट कार्ड पर मबनी डिस्काउंट प्लेटफॉर्म और मुल्क का सबसे बड़ा मर्चेंटाइज नेटवर्क है, जबकि गो लूटलो 30,000 से ज़ायद ताजरों को 60% तक रियायत पेश करता है। इस मौका पर चेयरमैन एयरसेल का कहना था कि एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने के मामूल के तरीकों को तब्दील कर रहे हैं। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत में गो लूटलो के सार्फिन मोबाइल ऐप या डेबिट कार्ड्स के जरिए तमाम अंदरूनी मुल्क एयरसेल परवाज़ों पर 10% रियायत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। खुश हैं आज के माशाल्लाह गो लूटलो जो कि पाकिस्तान का बिग डिस्काउंट मर्चेंडाइज़र है और एयरसेल का इनके साथ MOU साइन करना वो पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा खुश आइंद है कि वो 10% डिस्काउंट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। गो लूटलो मुल्क का सबसे बड़ा मर्चेंट डिस्काउंट नेटवर्क है हमारा और तकरीबन 40 मिलियन लोग हैं हमारी ऐप पर।
तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज़ के लिए, और एयर सियाल के साथ हमारी पार्टनरशिप इज़ ए बिग माइलस्टोन हमारे लिए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ताउन बढ़ेगा और हम और चीज़ों में भी साथ काम करें। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अंदरूनी मुल्क से, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा ताउन बढ़ेगा तो उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, टीमों की कारकर्दगी चेक की। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर इंसदादे डेंगू के हवाले से मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने कैंट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, टीमों की कारकर्दगी चेक की, मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। इंसदादे डेंगू टीमों को डेंगू के खात्मे के लिए मजीद मुतहरिक होने की हदायत भी की। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डीन प्रोफेसर ज़रफ़िशान ताहिर की सबराही में इजलास का इनेकाद, आलमी इदारे सेहत, बच्चों के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम और लम्स यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों की शिरकत। बच्चों की वैक्सीनेशन पर मामूर वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में डीन प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़िशान ताहिर की ज़ेर सदारत इजलास में डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार अहमद, आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर इमरान, लम्स के नुमाइंदे समेत पब्लिक हेल्थ माहिरीन शरीक हुए। इजलास में बच्चों में बीमारियों की मौसर रोकथाम और नई नस्ल के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए वैक्सीनेशन के अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का जायजा लिया गया। डॉक्टर ज़रफ़िशान ताहिर ने कहा कि EPI और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के इश्तराक से वैक्सीनेटर्स को जदीद तरबियत दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि IPH और EPI के इश्तराक से बीमारियों की रोकथाम के लिए रिसर्च का जामिया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें लम्स यूनिवर्सिटी से भी मदद ली जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी में पेशरफ्त के लिए माहिरीन की पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी, IT इंडस्ट्री और तालीमी मैदान के माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अहराद नकवी, डॉक्टर जरताश अफजल आजमी और वहाज खान, डॉक्टर हसन इस्लाम, डॉक्टर अरशद अली और डॉक्टर हारून महमूद शरीक हुए। मुबारक मुस्तफा, ख्वाजा फैसल जावेद, फ़हीम अख्तर, आसिफ इकबाल, डॉक्टर उमर सुलेमान और डॉक्टर आरिफ महमूद, डॉक्टर उमर जंजुआ, डॉक्टर खुरम भट्टी, डॉक्टर तौसीफ तौकीर और डॉक्टर कासिम महमूद और डॉक्टर सारा खावर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुरव्वजा रुझानात, तहकीक के लिए नई राहें निकालने समेत साइबर सिक्योरिटी से जुड़े खतरात और रुकावटों से निपटने और बाहमी ताउन की फ़ज़ा बनाने पर गौर किया गया। ITU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अदनान नूर मियाँ की मेज़बानी में मुनक़दा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर तजवीज़ करदा साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन पर तबादला ख्याल किया गया और ITU की तरफ से एक नया MS प्रोग्राम शुरू करने के इब्तदाई मंसूबे का जायजा लिया गया। शालामार अस्पताल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेबर केयर गाइड के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद, ख़वातीन में ज़चगी और इसकी देखभाल के हवाले से लेक्चर्स दिए गए। शालामार अस्पताल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेबर केयर गाइड के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप हुई। ख़वातीन में ज़चगी और उसकी देखभाल के हवाले से लेक्चर्स दिए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों के शोबा गायनी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने वर्कशॉप में शिरकत की। शालामार अस्पताल के शोबा गायनी के सरबराह प्रोफेसर फौजिया अंबर कुरैशी ने ख़ुसूसी शिरकत की। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शबनम ताहिर और डॉक्टर महविश सैफ ने वर्कशॉप के इंतजाम देखे। मुकर्ररीन ने ख़वातीन में ज़िचगी के दौरान किए जाने वाले ज़रूरी इक़दामात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से इजहार ख्याल भी किया। पाक हीरो हॉकी क्लब और मोहम्मदन हॉकी अकेडमी का ट्रेनिंग सेशन जारी, जबकि 9 उम्र बच्चों को खेल के रमूज सिखाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जोहटोन हॉकी स्टेडियम में पाक हीरो हॉकी क्लब और मोहम्मदन हॉकी अकेडमी का तरबीती कैंप लगाया गया। 9 उम्र बच्चों को खेल के रमूज सिखाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। अकेडमी में गरीब बच्चों को मुखय्यर हजरात की मदद से हॉकी स्टिक समेत यूनिफॉर्म और दीगर ज़रूरी सामान मुहैया किया गया है, जबकि इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी असफर याकूब अपनी मदद आपके तहत बच्चों को ट्रेनिंग के लिए सामान मुहैया करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तरबीती कैंप में मोहम्मद याकूब, मोहम्मद शाहिद और गुलाम गौस समेत दीगर ने भी शिरकत की। के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।